सिंकोना, दैट इज चाइना। होम्योपैथिक की जान है ये मेडिसिन। सिंकोना ऑफेंसिव हमारा रिसर्च जो पहले डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथिक आविष्कार किया था, पहला मेडिसिन चाइना ही था, सिंकोना बार। Cinchona officinalis, botanical name Cinchona officinalis, linum, family Rubiaceae, Salamaceae, Castellacea, C. Suscipera, Condamina, Peruvian bark. Cinchona bark is obtained from the branches, trunk and roots of the tree. ठीक है। अब बड़े मजे की बात है कि चाइना पेशेंट को पहचानेंगे कैसे। For start, what the person for the system once robust, which have become debilitated, broken down from the existing discharges. मोटे सांवलेपन व्यक्तियों, कभी वो पेशेंट बहुत मोटा ताजा था, बाद में पतला हो गया। कई लोग झूठ मूठ का बोलेंगे मैं वजन कम कर रहा हूँ, हैं, तो वो भी ध्यान रखना पेशेंट को पहचानने के लिए। वो अगर मोटे पतला था, उसको डायरिया, डिसेंट्री, ब्लीडिंग, मलेरिया ये सब बीमारी के बाद में वो पतला दुबला हो गया। दैट इज चाइना। पहले मोटा तगड़ा था, अब दुर्बल हो गया। मेंटल जर्नी में एपैथिक, इंडिफरेंट, टेस्टन, डिस्पोडेंट, ग्लोमी, हैज टू डिजायर टू लिव बट नो लैक ऑफ करेज टू कमिट सुसाइड। बहुत उदास, मौन रहेगा, निराश रहेगा, लेकिन आत्महत्या करने का भी शक्ति नहीं रहेगा। वो मरना चाहता है, लेकिन बोला मरने के लिए भी मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं जा नहीं सकता हूँ, मर नहीं सकता हूँ। आत्महत्या करने का साहस नहीं होगा उसका। आत्महत्या करना चाहता है, परंतु उसका साहस की कमी होता है। दैट इज चाइना। एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, स्पेशली हेमोरेज, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया, सफोकेशन of malarial origin and marked periodicity return to every other day. Element from the loss of vital force. अगर लॉस ऑफ वाइटल फोर्स में क्या क्या आएगा? डायरिया, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन का ब्लीडिंग, उसके बाद में लॉस ऑफ सेमन भी ऑल्सो वाइटल फोर्स लॉस होगा। बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वाइटल फोर्स। एक्सेसिव लैक्टेशन हो रहा है, दूध बहुत निकल रहा है, तो भी ये होगा। उसी तरह हैवी यूरिनेशन, स्टूल, डायरिया, सब जितना होता है ड्यू टू एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है। ये मलेरिया के बाद में भी शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसका उसके लिए होगा। और मलेरिया का बुखार हर दूसरे एक दिन छोड़ करके बुखार आता है, तो चाइना। Disposition to hemorrhage from every orifice of the body with ringing in ears, fainting, loss of sight, general coldness, sometimes convulsion, etc. देखो, इसका एक एक वर्ड याद रखना। कहीं से भी ब्लीडिंग अगर होता है और होने की हिस्ट्री हो, फेंट हो जाता है, आंख से दिखना कम हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, शरीर में अकड़न होती है, तो इसको सोचना है। उसी समय रिंगिंग इन ईयर्स, कान में आवाज भी आ रहा है, ड्यू टू डिएबिलिटी, कमजोरी के कारण कान में रिंगिंग साउंड अगर आ रहा है तो भी चाइना दिया जा सकता है। यानी कि ये दवाई टिनाइटस में भी काम करेगा। कान में बहुत ज्यादा आवाज आता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ दी, ड्यू टू लैक ऑफ, बहुत ज्यादा हेमोरेज हो गया डिस्पोजिशन, उसके कारण बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया, उसके कारण बाद में पता चल रहा है कान में बहुत जोर आवाज आ रहा है, टिनाइटिस हो गया, तो उसमें भी आप दे सकते हो। लेकिन पॉजिटिव फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ हेमोरेज, डिस्चार्ज ऑफ वीकनेस, ये सब जितना है, तो ध्यान रहेगा। Pain, drawing or tearing in every joint, all the bones, periosteum as if strands sore all over body, obliged to move limbs frequently as motion gives relief,
renewed by contact and then gradually increase to the great heights. अब पेन के बारे में देख लो, हर जॉइंट में खींचने जैसा दर्द रहेगा, पुलिंग प्रेस, खींचने जैसा दर्द रहेगा हर जॉइंट में, और हमेशा बैठे हुए पैर हिलाते रहेगा। जितना जब पैर हिलाते रहते हैं ना, उनको हिलाने में अच्छा लगता है। तो मीन्स आप उसी समय सोच सकते हो क्या देना है। उसका सबसे बड़ा, अगर वो दर्द को छूने से ठीक ठाक रहेगा, उसको छू दोगे तो दर्द स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पॉइंट में जाकर के बढ़ जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट में चला जाता है। देखो ये बहुत से पेशेंट मिलेंगे आपको, अनफ्रेशिंग स्लीप, सोता हूं लेकिन मेरी नींद पूरा नहीं होता है, फ्रेश नहीं लगता है नींद से। सिंकोना इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट वन। और रोज सवेरे जितना बजे रात को सोए, 3 बजे सवेरे वो जग जाता है, जब उठेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, अनफ्रेश लगेगा, फ्रेशनेस नहीं लगता चाइना पेशेंट को। हेमोरेजेस फॉर ऑफ माउथ, नोज, बॉयल्स, यूटेरस लॉन्ग कंटिन्यूड, मेंसेस इसके बहुत ब्लीडिंग वगैरह जितने हैं सब लंबे चलते हैं। मुंह से खून आना, मुंह के अंदर से खून आना, इंटेस्टाइन से आना, यूटेरस से आना, कहीं से भी ब्लीडिंग आते रहता है और लंबे समय तक ब्लीडिंग चालू रहता है। लॉन्गिंग फॉर सावर थिंग्स, पेन्स आर एग्रावेटेड बाय स्लाइट टच बट एमिनेशन बाय हार्ट प्रेशर। दर्द उसका हार्ट प्रेशर से तो कम हो जाएगा और थोड़ा सा छूने से ही दर्द बढ़ जाएगा, और हमेशा खट्टा फल खाने का इच्छा करेगा। चाइना का पहचानने का तरीका। हेड, हेडेक एज इट स्कल वुड ब्रस्ट, माथा फट जाएगा। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ द हेड, टिस टिस करना, कैरोटिड बहुत ज्यादा जोर से चलना, फेस फ्लश्ड फ्रॉम ऑसिपिट ओवर होल हेड, पीछे से स्टार्ट होकर के सीधे पीछे से स्टार्ट होकर पूरे माथे में फैल जाना। एग्रावेशन सिटिंग, लेइंग, मस्ट स्टैंड ऑन वॉक आफ्टर हेमोरेज, और सेक्सुअल एक्सेनेस। हेवी ज्यादा अगर सेक्सुअल यूज कर रहा है तो भी उसको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज चाइना। फेस, फेस पेल, हिपोक्रेटिक आईज, सनस्कैन एंड सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, पेल sickly expression as after success toothache while nursing the self। कितने पेशेंट आते हैं आंख के सामने मेरे काले घेरे हो गए हैं। काले घेरे किसको होंगे? जो ज्यादा रात में जगेगा, फ्रेशनेस स्लीप नहीं होगा उसके लिए। तो चाइना इज द वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर द आई अराउंड द लेग पीस। आंख के चारों ओर काले घेरा हो गए हैं। और दांत दर्द वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, दूध पिलाते समय उनकी माँ का अगर दांत में दर्द हो रहा है तो चाइनीज मेडिसिन। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस ऑफ स्टोमक एंड द बॉयल्स, फर्मेंटेशन, बोरबोरियर गमस, belching, gives no bleed, belching relieves carovage, aggravation after eating fruit, pulsatilla। चाइना पेशेंट को जितना भी अगर आता है तो रिलीफ नहीं होगा, हमेशा पेट फुला रहेगा, उसे गैस ना बेल्चिंग होगा ना फ्लैटेस्ट होगा, पेट फुला हुआ रहेगा। दैट इज चाइना। ऊपर से गैस निकल रहा है कारोवेज, नीचे से निकल रहा है लाइकोपोडियम। तीनों मेडिसिन में पहचानने का तरीका ये है। कोलिक एट सर्टेन आवर ईच डे, पार्टिकुलर टाइम में उसका पेट दर्द हमेशा होगा, पीरियोडिकल होगा, फ्रॉम गैलस्टोन से अभी होगा। कार्डियस मेराना इज ऑल्सो वन ऑफ गुड मेडिसिन फॉर गैलस्टोन पेन। वॉश एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग, बेटर बेंडिंग डबल, सामने झुकने से उसको रिलीफ मिलेगा। कोलोसिंथेसिस वन ऑफ द मेडिसिन। बट व्हेन सिंकोना का एलिमेंट्स फ्रॉम भी खोज के फिर सिंकोना के ऊपर जाना है,
कि कोलोसिन देना है कि सिंकोना देना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आफ्टर क्लाइमेटिक विथ प्रोफ्यूज हेमोरेज एक्यूट डिजीजेस ऑफ ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी। क्लाइमेटिक स्टेज के जितने भी प्रोफ्यूज हेमोरेज आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उसके लिए सिंकोना वन ऑफ द गुड मेडिसिन। नर्वस सिस्टम, great debility, trembling, aversion to exercise, sensitive to touch, to pain, to drafts of air, entire nervous system extremely sensitive. बहुत ज्यादा कमजोरी, कहीं से भी आएगा वो थक के सो जाएगा, कुछ भी थोड़ा काम करेगा थक के सो जाएगा। ये सिंकोना का पहचानने का तरीका। एक्सट्रीमिटीज, जिसका देख लो, वन हैंड आइसी कोल्ड, अदरवाइज वार्म, एक हाथ ठंडा दूसरा हाथ गर्म, इसका पहचानने का तरीका है। अर्निका का पहचानने का, हेड हॉट, लेग या लोअर एक्सट्रीज कोल्ड। चाइना पहचानने का, वन हैंड कोल्ड, अदरवाइज हॉट, इजीली पहचान सकते हो। दोनों हाथ छू के देख लो अगर चाइना पेशेंट का अगर वैसा है तब चलने। इंटरमिटेंट फीवर, वैक्सीनेशन से एंटीसिपेट फ्रॉम द 2 or 3 hours each attack, returns every 7 or 14 days, never be at night, sweat profusely all over the being, covered or during sleep। पसीना से पूरा तर रहना और हमेशा 2-3 घंटे के अंतर से फीवर आते रहना, और एवरी 7th or 14th डे में फीवर हो जाना, 7वें दिन और 14वें दिन। मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम द स्लाइटेस्ट टच, draft of air every other day, mental emotions, loss of vital force, amylation, heart pressure, bending, double माने सिंगल है, डबल पूरा बेंडिंग। रिलेशन, complementary to ferrum, fellows were calciferous in hydrocephalites, compare Chilean sulf in intermittent fever, anticipating type, incompatible after digitalis and selenium, कमी नहीं देना है। इज यूजफुल इन बैड इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग और एब्यूज, ज़्यादा जो चाय पी लिया है, चाय पीता है, उसका साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी के लिए भी दिया जा सकता है। अब कैमोमिला टी व्हेन हेमोरेजिस रिजल्ट्स। अब इसमें देखना कॉन्फिडेंटरी सिस्टम क्या है, चाइना को किस बेस पर आप दे सकते हो। एलिमेंट फ्रॉम ए लॉस ऑफ फ्लूइड्स, bad effects of quinine, mercury, onanism, suppressed coraza, alcohol and anger। फिर कंफर्म करना है सिम्टम्स कि ये है, तभी हम चाइना पर जाएंगे। पहला कंफर्म करना है एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स। पर्सन नाउ डिबिलिटेड, प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट, पहले ये मोटा तगड़ा मजबूत था, अब वो कमजोर हो गया है। ग्रेट सेंसिटिव टू टच बट एम्युलेशन बाय हार्ट प्रेशर, ग्रेट सेंसिटिव, छूने से बहुत तकलीफ बढ़ जाए, लेकिन जोर से दबाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। फ्लैटुलेंस, एवरीथिंग ईटन टर्न्स इनटू गैस, जो भी खाएगा वो गैस में हो जाएगा। नॉट बेटर बाय इरेक्शन। और शीतल बताओ मुझे चाइना को कैसे पहचानेंगे, उधर देखते हैं। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड एंड सेकेंड है कि जैसे कि पर्सन जो है अब डेबिलेटेड हो गया है, पहले रोबस्ट था और स्ट्रॉन्ग था। देन इसका जो थर्ड पॉइंट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ग्रेट सेंसिटिव टू टच, बट उसको एम्बुलेशन होता है, किससे, हार्ट प्रेशर से उसको एम्बुलेशन होता है। अब गैस पूरा जो भी हो रहा है इरेक्टेशन के बाद में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू। सिना मार्टिमा, एन एवरग्रीन पेरेंशियल heart with many cylinder erect flowering stems up to 1 meter height and much less। इसका प्लांट 1 मीटर हाइट रहेगा, लेकिन इसके जो पत्ते रहेंगे ना पूरे बैलेंस रहेंगे, कैसे इरेक्ट पोजीशन में। ये एक देखने वाला है सीना का प्लांट, वर्मसीड के नाम से भी जाना जाता है। इसका कॉम्प्लीट हैबिटेट्स है इन टेम्परामेंट रीजन, वेस्टर्न हिमालय, पार्ट्स विद फ्लावर एंड, इसका फ्लावर का हेड यूज किया जाता है। ड्रग्स अंडर क्लास 3, ठीक है। मेंटल जनरल शीना,
Adapted to children with dark hair, very cross, irritable, ill-humored, want to be carried but carrying gives no relief. मैंने इस सब बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़ेपन होते हैं, बदमिजाज होते हैं, गोद में उठाने से भी वो शांति में नहीं रहता है, गोद में लेने पर भी उसको और कोई राहत नहीं, कोई छूना भी उसको पसंद नहीं कर सकता, और उसको बहुत ज्यादा अगर प्यार देता होगा तो और वो गुस्सा होता है, और बार बार बहुत सा चीज को मांगेगा और बच्चा उसको लेगा नहीं, मांगेगा फिर नहीं लेगा वो। ठीक है, सीना का पहचानने का यही तरीका है बच्चे को। बहुत ज्यादा भूख, हंग्री सून आफ्टर ए फुल मील, पूरा खाने के बाद भी बहुत भी भूखा था। क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, रिफ्यूज मदर्स मिल्क, माँ का दूध पीने का मना कर देता है। नाक में हमेशा उंगली लगाया रहा है, कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज, पिक्स द नोज ऑल द टाइम, इचिंग ऑफ नोज, रब्स नोज ऑन पिलो और शोल्डर अप नर्व्स, लगातार नाक में खुजलाना, हर समय उंगली डाले रहना, खुजला, और हमेशा अगर बच्चे को कंधे में लियो तो नाक को कंधा में रगड़ते रहता है, नाक पे ऐसे ऐसे रगड़ेगा बच्चे को बच्चा। फेस is pale, sickly white and bluish appearance around the mouth, sickly with dark rings under the eyes, one cheek red, other as pale. एकदम चेहरा फीका बीमार जैसे लगेगा, मुंह के चारों ओर नीलापन रहेगा, बीमार जैसे देखा, आंखों के चारों तरफ एक गोल घेरा टाइप का रहेगा, एक गाल लाल होता है, दूसरा पीला होगा। Gastrointestinal system. Children suffering from worms, pitiful weeping when awake, starts and screams during sleep, grinding of teeth, ascarides. एक वर्म्स होता है, हाथों में फीता वाला टेप, वर्म्स टाइप का, बच्चे के पेट में कृमि वगैरह रहते हैं। बच्चा जब जागता रहेगा तो हमेशा रोता हुआ रहेगा। नींद के दौरान में दांत को बार बार पीसना है। यूरिन turbid when past, milky semi-solid after standing, white and turbid involuntary. पेशाब करने पर पूरा गंदला टाइप का रहेगा, कुछ समय के बाद पेशाब का रंग मिल्की में व्हाइट हो जाता है, पेशाब पे कुछ देर रहेगा तो वो व्हाइट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका कफ कैसा होता है? कफ ड्राई विथ स्नीजिंग, स्पाज्मेटिक, गैगिंग इन द मॉर्निंग, पीरियोडिक, रिटर्निंग स्प्रिंग एंड फॉल। Child is afraid to speak or move for fear of bringing on a paroxysm of coughing. छींक के साथ सूखी खांसी का आक्षेप, सुबह में उल्टी जैसा लगना, बच्चा खांसी आने से उसको डर से हिलने डुलने में डरता है कि हिलने डुलने से मेरे खांसी नहीं आ जाए। रिलेशन, compare Antimtard, Brania, Camellia, Kinoject, Chalicia, Staphylococcus, and irritability of children. Patricius update Rosera has relieved the severe symptom, has cured aphonia, सांस लेने में तकलीफ होती है, aphonia, exposure to wind, cold, aconite and phosphorus, and spongia had failed. Is frequently to be thought of in children as of an epidemic remedy when adults require other drugs. Centonium sometimes cures worms infection when Shina seems to be indicated but fails. Teucrium and Spigelia. Points to remember for Shina medicines. Number 1, wormy children who is boring and pricking is most of the time. Shina बच्चा पहचानने का एक ही तरीका, नाक में उंगली करते रहेगा, नाक रगड़ता रहेगा, that is Shina patient. Grinds the teeth when sleep. रात को सोए में दांत किटकिट करना। Frequently swelling as if something came up in the throat or choking and coughing from the same time. हमेशा swelling करते रहेगा कि कुछ गला में फंसा हुआ, अंदर उसको लेते रहेगा। Alternative canine anger and no appetite at all. बहुत जोर भूखा रहेगा लेकिन उसका भूख नहीं रहेगा। ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.
Thank you.